सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। आप सभी मेरे भाई बहन कैसे हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बताएंगे और सभी अपनी इस क्लासेस में आ जाएंगे। और जैसे आपको पता है कि भैया सुबह का टाइम 10 बजे ये आपकी क्लासेस होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे भाई मेरी बहनें सभी अपनी इस 10 बजे वाली क्लासेस में आएँ और बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से इस क्लासेस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और जैसे आपको पता है कि आज हम यहाँ पर जो वार्तालाप करेंगे, जो चर्चा करेंगे, ठीक है, वो पार्टनरशिप की बात करेंगे। और अगर पार्टनरशिप चैप्टर की जब बात करते हैं तो आप सभी दोस्तों को पता है कि पार्टनरशिप मतलब एक होती है साझेदारी। मतलब ये जो चैप्टर है साझेदारी वाला, काफ़ी शानदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे आपने देखा कि बात करते हैं जैसे कैपिटल पूंजी, क्या धनराशि लगाई, बात करते हैं समय, कितने समय के लिए लगाई, बात करते हैं प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी बिजनेस के ऊपर जैसे बातें करी जाती हैं, जैसे दो दोस्त हैं आपस में मिलकर, ठीक है, आ, आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, और बात करी जाए तो कितने समय के लिए लगा रहे हैं, और बात करी जाए तो कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे और फिर हम यहाँ से आगे चीजों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें समझाऊंगा। देखो पार्टनरशिप होती कैसी है। पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी क्या, कि भैया अगर जैसे दो व्यक्ति है, ए बी और सी, या दो ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उन्होंने पूंजी लगाई। एक ने तो लगाई 2,000 रुपये किसी भी बिजनेस में, और एक ने लगाई 3,000 रुपये। कितने रुपए? 3,000 रुपये। अब जब ये पूंजी जब यहाँ पर लगा रहे हैं तो एक बात सुनो क्या, कि सर दोनों जो है ना पूंजी, मतलब अगर एक 2,000 रुपये लगाता है, एक 3,000 रुपये लगाता है, लेकिन समान समय के लिए लगाता है। दोनों ने जो पूंजी लगाई है, जो समय है वो समान है, ठीक है। और जब समय की अगर बात करी जाए, और समय की बात कर रहा है कि समय तो बिल्कुल समान है, जो समय ए का है वही समय बी का है। तो यहां पर आप टाइम लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो सर जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉफिट का रेशो होगा, जैसे 3 से ये 3 जीरो कैंसिल, तो 2:3। मतलब ये क्या थी सर? कैपिटल थी, ये यहां पर समय होता है, और ये क्या होता है भैया? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का रेशो हो गया वो 2:3 हो गया। जो प्रॉफिट का रेशो हो गया वो 2:3 हो गया। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भैया जो प्रॉफिट का रेशो है ना वो 2 और 3 है। ठीक। अब जैसे मैंने देखा क्या, कि सर अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, समझते चलना, और एक ने 5,000 रुपये लगाए और एक ने 10,000 रुपये लगाए। लेकिन वो कहता है क्या, कि सर अगर एक तो लगाता है 2 साल के लिए, ए ए तो लगाता है 2 साल के लिए, टाइम जो क्या है कि 2 ईयर के लिए, और मतलब 2 वर्ष के लिए। और जो मतलब बी है वो लगाता है 1 साल के लिए। तो उनका जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा, बताना। बेटा ले सकते हैं, चेतना बिल्कुल ले सकते हैं, ग्रुप डी के लिए भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे कि हरिओम भैया, जैसे एक बात सुनो क्या, कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो जैसे 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी 10, अनुपात यहां पर हो जाएगा 1। भाई ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये 10:1 आपका राइट आंसर हो गया। अब यहां पर एक चीज सोचना क्या, कि सर अगर जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो सी गुणा टाइम करते हैं। ये प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। ये कैपिटल पूंजी, ये क्या है? समय, कितने समय के लिए लगे। बात क्लियर? आप कहोगे कि हाँ सर ये बिल्कुल क्या हो गया, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अपने सवालों को धीरे धीरे सीखेंगे। अब जैसे कोई भी और सवाल मैं लेता हूं एग्जाम्पल। मैंने लिया 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। एक 4,500 रुपये लगाता है,
ठीक, एक अगर बात करी जाए तो 13,500 रुपये लगाता है, एक बात करी जाए तो 18,000 रुपये किसी भी पूंजी में किसी भी व्यवसाय में लगाते हैं, एबीसी। और जब वो कोई भी व्यापार उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने कोई भी व्यापार स्टार्ट करा, लेकिन ये सवाल क्या कहता है कि सर वो डिफरेंट डिफरेंट समय के लिए लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट समय के लगाते हैं, ये कैपिटल, ये टाइम। और जब डिफरेंट डिफरेंट समय की बात करी जाए, जब अगर डिफरेंट समय की बात करी जाए, वो कहता है कि सर मतलब ए और बी तो वो एक साथ पूंजी लगाते हैं, लेकिन जो सी है, जो सी है वो 6 महीने के बाद पूंजी को उनमें मतलब ऐड होता है, या 6 महीने के बाद आता है। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं कि कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि 3 महीने पहले निकल कर भाग जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है 6 महीने के बाद आता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सर मतलब वो काम जब व्यवसाय चल रहा होता है बीच में 3 महीने के बाद एंट्री करता है। तो उनका जो समय है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई समय क्या है। अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर कोई व्यापार स्टार्ट करा और यहां पर जैसे देखा कि सर 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 45 से कितने बार, एक बार, 45 से कितने बार, 3 बार, और 45 से कितने बार, 4 बार। तो ऐसा नहीं है कि 4 3 7 और 1 8, गुरुजी 8/3 हो गए, नहीं बेटा। मतलब कितनी पूंजी लगाई, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ऐसे 8/3 में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, नहीं। इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि मतलब जो आपका आप पूंजी किसी भी व्यापार में लगा रहे हो, आप कितने समय के लिए लगा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करती है, और कितनी पूंजी लगा रहे हो उसी का जो रेशो होता है, उसी के रेशो के अकॉर्डिंग ये चीजें बढ़ती हैं। यहां तक बात क्लियर? बोलो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें। अब चलते हैं यहां से आगे, अब चलते हैं यहां से आगे, ठीक है। पहले इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर इसका। बहुत अच्छा सवाल है, और आज बहुत शानदार जबरदस्त बढ़िया बढ़िया सवालों को मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। लेकिन जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, एक एक सवाल को एक एक सवाल को अच्छी तरीका से पढ़ना और बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीका से आंसर निकाल कर देना, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या कहता है, श्रीमान शर्मा जी, श्रीमान गुप्ता जी, श्रीमती सिन्हा जी। मतलब शर्मा जी, यहां पर गुप्ता जी, और यहां पर आ गए सिन्हा जी। बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर, ये बात क्लियर। व्यवसाय में क्रम से 4,000, 4,000, 8,000, 8,000 और 6,000, 6,000। मतलब ये क्या करते हैं, एक पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। फिर यहां पर हुआ क्या कि सर 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय को छोड़ देते हैं, 6 महीने के बाद। तो अगर देखो ये पूंजी कितनी है, अगर इन्होंने कितने समय के लिए लगाई सर, 6 महीने के लिए। यदि 8 महीने के बाद उनको 34,000 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब गुप्ता जी भी 8 महीने के लिए और सिन्हा जी भी 8 महीने के लिए क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, रुपये को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शर्मा जी जो हैं वो कितने समय बाद भैया, वो कितने समय के बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद व्यापार को छोड़ देते हैं। अब जो प्रॉफिट का रेशो है वो क्या निकल कर आया, जो प्रॉफिट का रेशो है, तो प्रॉफिट के अगर रेशो की बात करेंगे तो आप कहोगे कि भैया देखो अगर कोई चीज कट रही है ना, 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 6 का टेबल 4 बार तो 24, 8 का टेबल 8 बार तो 64, और 8 का टेबल 6 बार तो 48। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कि हाँ भैया यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये वैल्यू जो अगर कट रही है ना तो इनको भी काट लो। जैसे देखो 8 से 3 बार, 8 से 8 बार, 8 से 6 बार,
तो अब इसको जोड़ लो, अब इसको जोड़ लो, ये टोटल क्या होगा, प्रॉफिट का रेशो हो गया कि इसको 3 प्रॉफिट, इसको 8 का प्रॉफिट, इसको 6 का प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 और 6, ये हो जाएगा 17 रेशो का प्रॉफिट। अब 17 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है सर, 34,000 के बराबर है। 17 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे कि भैया 34,000 के बराबर है। कितने के बराबर है, 34,000 के बराबर है। और जब ये 34,000 के बराबर है तो आप क्या करेंगे, 17 से काटेंगे कितने बार, 2 बार, 17 दूनी 34, एक आर मतलब कितना हो जाएगा सर, ये 2000 आपका राइट आंसर। एक आर की वैल्यू निकल कर आई। आपसे कह रहा है कि श्रीमान गुप्ता जी का हिस्सा कितना है, गुप्ता जी का हिस्सा ये रहा 8, 8 में मल्टीप्लाई 2000 की करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा, 16,000। तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, तो बताओ 16,000 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16,000 आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर, बोलो बोलो, यहां तक बात क्लियर। अगर यहां तक बात क्लियर तो एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया ये बिल्कुल क्लियर हो गया, लो मैं यहां से हट जाता हूं, बिल्कुल क्लियर। सर सिन्हा जी के पास 8 कैसे आया, उसमें लिखा तो हुआ नहीं है बेटा। ऐसे आया कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रम से 4,000, 8,000 और 6,000 रुपए निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय को छोड़ देते हैं और 8 महीने के बाद 34,000 रुपए का लाभ होता है। बेटा इसने दोनों का नाम तो लिया ही नहीं है, गुप्ता और सिन्हा जी का। और लेकिन 8 महीने तक अगर कोई व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं और वो एक साथ किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं और 8 महीने के बाद वो प्रॉफिट देखते हैं, तो ये बात तो निश्चित है कि एक व्यक्ति, शर्मा जी 6 महीने पहले निकल गए थे, तो सिन्हा जी और गुप्ता जी ने 8 महीने तक काम करा उस व्यापार में। बोलो ये बात तो क्लियर है ना भाई। अगर यही नहीं होता कि भाई कितने समय तक काम के लिए गए, एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया ये बात क्लियर है। अब मैं अगले नेक्स्ट सवाल पर चलूं, मैं अगले नेक्स्ट सवाल पर चलूं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताओ। इसका आंसर क्या बनेगा, डन है सर। देखो अब एक बात को सुनना, ठीक है, एक बात ध्यान से, गौर से बिल्कुल सुनना, बिल्कुल ध्यान से, गौर से। तो आप कहोगे कि भैया अगर हमने इस सवाल को देखा कि ए बी क्रम से, ए और बी क्रम से 1,00,000, 1,00,000 और कितना 1,50,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, और वो कहता है कि उनको 24,000 रुपए के लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताओ। कि 24,000 रुपए का लाभ हुआ टोटल, लेकिन जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो आप कहोगे कि भैया देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन, बोलो। अब जैसे तुमने काटा क्या, 5 दूनी 10, 2, 5 तिया 15, 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 रेशो। और ये 5 की वैल्यू किसके बराबर है सर, 24,000 के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, सर 4800 के बराबर हो गई एक की वैल्यू।
एक की वैल्यू 4800 के बराबर हो गई। और जब एक की वैल्यू 4800 के बराबर हो गई तो अब जो आपसे पूछे कि आप उस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते, कैसे? देखो कि भैया इसने पूछा कि प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा, इसको 2r, इसको 3r, एक r की वैल्यू 4800 है, तो जब 4800 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी ये हो जाएगा 9600, यहां पर हो जाएगा 48 तिया, ये हो जाएगा कितना भैया? 14400। बताओ, यहां तक बात क्लियर? एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार यस लिख दो, कहा हरिओम भैया ये भी हो गया क्लियर। तो फिर मैं नेक्स्ट सवाल पर चलूं। क्योंकि हर सवाल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब मैंने तुमसे कहा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहां से आगे बढ़े। बताओ क्वेश्चन नंबर 4। बताओ भैया चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? चौथे सवाल का बताओ। बताओ बताओ क्या आंसर होगा? देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। अभी सो नहीं हो रही क्लास, तो मेरे पास अपनी जो आईडी है बैच की उसको व्हाट्सअप कर देना, मैं एक बार चेक करा लूंगा। वैसे सब स्टूडेंटों की सो होने लगी, आपकी क्यों नहीं हुई है मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है? देखो अब ये सवाल क्या कहता है कि 48,000 रुपए की राशियों को दो भाइयों को अनिल और आदित्य, अनिल और आदित्य, अनिल और आदित्य 11:13 के अनुपात में बांटा गया। आदित्य का हिस्सा कितना? आदित्य का हिस्सा कितना है बताओ। तो आप कहोगे कि आदित्य, देखो ये हो गया 11r और 13r, इनको जोड़ लो, 11 दूनी 22, 23, 24, तो 24r हो गया, किसके बराबर है? 48,000 के बराबर है। ठीक, तो आप कहोगे कि 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48, मतलब 2000। एक आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। आपसे क्या पूछ रहा है? आदित्य का हिस्सा मल्टीप्लाई 13r, 2000 कर देंगे, 13 दूनी 26,000 आपका राइट आंसर होगा। 26,000, 26,000 आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बताओ इस सवाल का आंसर क्या? ये है भाई शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवाल, कंफ्यूज पैदा करने वाला। ठीक है, बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जितने भी स्टूडेंट, मैं चेक कराता हूं बेटा आज। बताओ बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो ये कहता है ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। कितने की? 50,000 की पूंजी के साथ।
50,000 रुपए की पूंजी के साथ, ठीक। और 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया बी, लेकिन आपको बी की पूंजी नहीं पता, माना कि एक्स, और ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर, और वो कहता कितने वर्ष के बाद, 3 महीने के बाद, तो इसने 12 महीने तक पूंजी को इन्वेस्ट किया, इसने 9 महीने तक पूंजी को इन्वेस्ट किया। बात को समझना, इसने, अगर देखो ये कैपिटल पूंजी है, ये टाइम, इसने 12 महीने के लिए, इसने 9 महीने के लिए, एक ने 12 महीने के लिए, एक ने 9 महीने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, वो कहता है लाभ को 3 और 2 के अनुपात में साझा किया गया, प्रॉफिट को 3:2 में साझा किया गया, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है कि भाई बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बताओ बी ने कितना इन्वेस्ट किया, ये वैल्यू आपको यहां पर निकाल। तो आप कहोगे कि सर अगर देखो मल्टीप्लाई करी जाए, मतलब 50,000 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 के साथ करते हैं, बात को समझना, 50,000 की मल्टीप्लाई अगर 12 के साथ करी, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में जो वैल्यू हो गई, भाई अगर यहां पर कोई भी वैल्यू ऐसी है कि सर जो डिवाइडेड हो गई, अनुपात बी की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सर जैसे 9 के साथ करी, या बी ही मान लो या एक्स मान लो, अनुपात एक्स की मल्टीप्लाई 9 के साथ करी, बराबर 3 अनुपात कितने का, लाभ 2 का, ठीक। जैसे 50,000 गुणा 12 बटे 9x बराबर 3/2, ठीक है। अब इसको यहां पर एक बार वैल्यू को देखो कि कितने बार कटेगी, कितने बार कट कर आएगी, 6 लाख हो गया, ये 6 लाख हो गया, तो 3 × 9 देखना कितना बनेगा, अगर 3 से काटा 4 बार, ठीक, बिल्कुल, और अगर इसको हम यहां पर डिवाइडेड करते हैं, इसको डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं यहां पर, भाई 6 लाख हो गए 12 लाख, देखना सही है क्या, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया 3 महीने के बाद, अगर देखा जाए ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया, 4 लाख आएगा क्या, 50,000 रुपए की पूंजी के साथ, कितने महीने तक करा इसने, 21, 2.5 सैकड़ा हजार, मतलब 12 महीने था, ठीक। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी लेकर आता बी, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो यहाँ पर 3 महीने के बाद तो 12 महीने तक कितने हो जाएंगे, b×9, और लाभ कितने का हो रहा है, 3 और 2 का, 3 और 2 का हो रहा लाभ। अब इसने जब काटा, डिवाइडेड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है, और 9 गया बटे में, तो 3/2 ही होगा उधर, सब 3 बार कट गया, तो 50,000 बटे कितना, 50,000 गुणा 12, बी बराबर 3 × 9, 3/2। अब देखना इसको, 3/2 हो गया 12, 3 से कितने बार, 4 बार, और
2 से 4 दूनी 8, 8 और 50,000 की मल्टीप्लाई, अगर हमने 50 के की मल्टीप्लाई 8 में कर दी, क्या 4 के है ये रहा, ठीक है। 40 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख की आंसर होगा। 4 लाख बेटा इसका आंसर रहेगा। हाँ 4 लाख की आंसर होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 की मल्टीप्लाई जब आपने 50,000 में कर दी तो वो 4 लाख हो गया। कितना हो गया, वो 4 लाख हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताओ दोस्तों। 5वें सवाल का आंसर क्यों बनेगा, बताओ। श्वेता और हरीश ने, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की इनकम पर एक परियोजना पूरी की। 28, श्वेता और हरीश ने, वो कहता है इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। श्वेता श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। ठीक है, अब देखो, यदि दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है, 5 और 6, ठीक, अगर 20 का टेबल 5 बार तो 100 और 30 का टेबल 6 बार, 6 × 18 180। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 9, तो ये हो जाएगा 5 और 9। कितना अनुपात आया, 5 और 9। तो श्वेता के हिस्सा की आय कितनी होगी, बताओ। श्वेता के हिस्सा की आय कितनी होगी, जो श्वेता का हिस्सा है उसकी इनकम कितनी होगी, ये आपको बताना है। श्वेता जो है उसका जो हिस्सा है उसकी इनकम कितनी होगी। तो आप कहोगे कि 9 और 5 14, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14R। अब 14 की वैल्यू किसके बराबर है, 28,000 के बराबर। ठीक, 14 से काटेंगे 2 बार, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 2000। और जब 1 की वैल्यू 2000 हो गई, जब 1 की वैल्यू 2000 हो गई, तो आपसे कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, श्वेता के हिस्से की आय कितनी है। श्वेता का हिस्सा ये रहा, इसकी आय कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 के करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के। कितना हो जाएगा, ये 10 के आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 10 के आपका राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर, बताओ बेटा, भैया यहां तक बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर बनेगा। 9 और 12 सर कहां से आया बेटा, वो 9 वहां से आया कि जब उसने 3 महीने के बाद, पूरे 1 साल तक जा रहा है, लेकिन उसने 3 महीने के बाद पैसे इन्वेस्ट किया है, तो उसने तो 1 साल तक पूरा किया। दूसरे व्यक्ति ने 9 महीने के लिए करा, क्योंकि 3 महीने के बाद उसने एंट्री करी, इसलिए वो 9 वर्ष आया, 9 महीने आया। ठीक है, अभी बता दूंगा। पहले इस सवाल को समझना।
एक दुकानदार ने 25,000 रुपए की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच 30%, ए, बी और सी, 3 पुत्र हैं, 30%, 45% और वो 25%। ठीक, प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली, बताओ। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली? तो आप कहोगे कि भैया देखो, 5 से काटेंगे 6 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 5 बार। अब देखो 6 का, 9 का और 5 का जो रेशो है वही आपका राइट आंसर है। अब देखो एक बात सुनना कि देखो ये संख्या भी है, 9 से कटनी चाहिए। अब 2 3 4, ये तो 9 से नहीं कट रहा, आंसर नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9 और 1 10, एक बच गया, आंसर नहीं होगा सर। 5 और 4 9, 1 और 1 2 बच गए, आंसर नहीं होगा सर। बस बचा क्या, 5 6 7 8 9। मेरे दोस्त आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका डी राइट आंसर हो गया। उनका जो पैसा बटेगा वो डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है, क्योंकि आपने 9 से अनुमान लगा लिया। 9 एक ऐसी संख्या है कि उसने सारी संख्याओं को मतलब क्या कर दिया, इन तीनों ऑप्शनों को उड़ा दिया, तीनों ऑप्शन को उड़ा दिया। यहां तक बात क्लियर? बोलो, यहां तक बात क्लियर है? एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कहां सर, यहां तक बात बिल्कुल डन है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, 7वें सवाल का आंसर क्या बना? 7वें सवाल का आंसर क्या बना? बताओ। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर है कि 5 2 और 8 के अनुपात में 5 ए, बी और सी, मतलब कितने में, 5 2 और 8 के अनुपात में एक राशि का बंटवारा किया। यदि ए और सी के हिस्से में 7,740 रुपए का अंतर है, तो कुल राशि कितनी है? अब देखो ए का हिस्सा ये रहा और सी का हिस्सा ये रहा, इसको 5 आर, इसको 8 आर, तो 5 और 8 की बात करेंगे तो अंतर हो जाएगा 3 आर। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, 7,740, 7,740, 7,740। ठीक है, अब देखो जब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 छिंग यहाँ देखो 15 24 8, मतलब आपका 2580 हो गया। कितना हो गया, 2580 हो गया। जब 2580 हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब 2500 अगर 80 हो गया, तो बताओ कि कुल राशि कितनी है, कुल राशि, कुल राशि कितनी है? अब इनको जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 8, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2580, 15 0 0, 15 का टेबल 8 बार, 120 डबल जीरो। सर डबल जीरो तो बस यहाँ पर यही दिखाई दे रही है, 38,700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38,700 जो हो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, 38,700। बोलो, 38,700 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर? बोलो बेटा, जितने भी साथी यहां पर देख, ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा?
8वें सवाल का आंसर क्या बने, बताओ। देखो, यदि 330 पेंसिलों को राजेश, राजेश, सुरेश, सुरेश, चंदन, चंदन, बीज क्रम से 1/4 अनुपात 2/3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा गया, तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? तो आप क्या कहोगे कि सर पहले 4 का, 3 का और 3 का एलसीएम निकालो, 12। इधर 12 की मल्टीप्लाई, इधर 12 की मल्टीप्लाई, इधर 12 की मल्टीप्लाई। ठीक, अगर 4 से काटेंगे 12 को कितने बार? 3 बार। 3 से काटेंगे 12 को कितने बार? 4 बार। 3 से काटेंगे कितने बार? 4। अब ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3R, 8R, 4R, इनको जोड़। अब जब आपने इनको सबको ऐड करा, आपने सबको ऐड करा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 4 12, 3 15। तो ये जो 15 की वैल्यू है, 15 ये किसके बराबर है? ये 330 के बराबर है। तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, अब 3 बचा, 15 दूनी 30, 22 हो गया। आपसे कह रहा चंदन को, चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? चंदन ये रहा। तो 22 का टेबल जब 4 बार पढ़ेंगे, जब 22 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 22 चौक 88, तो कितनी पेंसिलें मिली? आपको कहोगे कि चंदन को सर 88 पेंसिलें मिली। बात क्लियर? बोलो। तो आप कहोगे कहां सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, एक सवाल पहले और कराता हूं मैं इसी प्रकार का। बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ, क्या आंसर बनेगा? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ये मेरा बताओ, क्या आंसर बनेगा? देखो, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1/2, 1/3, 1/4, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो, इधर 12, इधर 12, इधर 12। 2 से काटेंगे 12 को कितने बार? 6। 3 से काटेंगे कितने बार? 4। 4 से काटेंगे कितने बार? 3। 6 4 10 और 3 13। अब वो कहता है क्या? कुल लाभ अगर देखा जाए 15,600 का। ठीक, आपने 13 से काटा, 13 दूनी 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 1200 हो गया। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा, 1200 करेंगे, 12 छिंग 7200 आपका राइट आंसर। 7200 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम?
कोई तकलीफ, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, तो क्या और सवालों को यहाँ पर मैं अगर इनको कर लोगे आप, जैसे ये है बिल्कुल सेम सवाल इसी प्रकार से 3-4 सवाल। ठीक है, तो आप अगर अपने टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप एक बार, और मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ सामने ही डाल देता हूं, क्योंकि फिर बाद में आप कहते हैं कि भैया पीडीएफ हमको नहीं मिलती है। तो मैं इस टेलीग्राम चैनल में, लो देखो तुम्हारे सामने ही पहुंचेगी, अभी तुम्हारे सामने ही इसकी पीडीएफ तुरंत पहुंचेगी। बाद में फिर मेरे से कहते हैं कि भैया पीडीएफ नहीं मिली, तो आज से सारी पीडीएफ आपको इसी में मिला करेंगी। शेयर, और अब हम गए टेलीग्राम पर, और अब हम गए मैथ्स भाई हरिओम सर। ठीक, और हमने इस टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को भेज दिया। ठीक है, देखो ये रही पीडीएफ, अब ये आपको इस टेलीग्राम पर पहुंच गई, जो आपका टेलीग्राम ये रहा, @मैथ्स वाई हरिओम सर यूपी। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ना, और अगर मेरे इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं hariom.sir.adda247 ठीक है, hariom.sir.adda247। ठीक है, तो अब देखो पीडीएफ तुम्हारे पास थोड़ी देर में, बस यहाँ से चक्कर खत्म होने वाला है। ये जैसे खत्म होगा तो यहाँ पर तुरंत ये पीडीएफ आपके सामने दिखाई हुई देगी। ठीक है, और अब हम कितने बजे मिलेंगे? अब मिलेंगे 1 बजे। 1 बजे वाली क्लासेस में जरूर आना, सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।